जय माता की जय। माँ पिताम्बरा बगलामुखी मैया, हर हर महादेव। आइए, महाशिवरात्रि पर्व धन वृद्धि के लिए एवं ग्रह शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो महाशिवरात्रि में महादेव का हमें महाफल की प्राप्ति हो। तो इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार को मकर राशि एवं कुंभ राशि में पड़ रही है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे आग्रह है कि पहले वीडियो को आप हमारे चैनल को श्री परिवार चैनल में पहले आपका स्वागत है, और श्री परिवार चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। इससे क्या है, जो हमारी वीडियो आने वाली हैं वो सब आपके मोबाइल पर अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार मकर राशि एवं कुंभ राशि में पड़ रही है, और इसका मुहूर्त भी बताना चाहेंगे सबसे पहले कि इसका मुहूर्त का जो समय है, सुबह सुबह प्रातः 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। और वैसे आज इस बार दिन भर रहेगा, 2 बजे तक रहेगा। और ध्यान रखें, 2 से लेकर अपराह्न 3:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा भी नहीं करना चाहिए, और उस समय जल चढ़ाने से आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने देखा है कि दिन के 2 बजे के बाद भी बहुत से लोग महादेव को जल अर्पित करते हैं। तो आइए, महाशिवरात्रि में महारुद्राभिषेक कैसे कैसे करें जिससे आपको महालाभ हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहे कि रुद्राभिषेक करने से पहले एक गौ श्रृंगी आती है, जिसमें आगे गौ का मुख होता है। उस श्रृंगी से अगर आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यानी तो आजकल एक लोटा आता है, लोटे में नलका लगा हुआ आता, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तांबे के लोटा इत्यादि बाजार में मिलता है, और नहीं मिले तो आप सीधे लोटे से भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, लोहे के किसी भी बर्तन से महादेव का श्रृंगार, महादेव का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। आजकल स्टील का लोटा चला है, और जिसे भी देखे स्टील के लोटे से महादेव को जल चढ़ा देता है। तो सबसे पहले काल सर्प वाले क्या करें आपको फल की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले काल सर्प वालों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले महादेव को दही अर्पित करना चाहिए। दही ले जाएं, उसको थोड़ा सा घोल लें और उसको शरबत की तरह बना लें, और महादेव के ऊपर मल दें अपने हाथ से, जैसे अबटन लगाते हैं, और उसके बाद से तब जल चढ़ाएं। आपके काल सर्प से आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत लाभ होगा। और ध्यान रखें, श्रृंगी में से अगर आप करते हैं तो अनार के जल से, अगर अनार का जो रस आता है, अनार बाजार में मिलता है, उसके रस से अगर आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके पास धन क्या अकाल पड़ गया है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन के मारे या मारे मारे फिर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे, क्योंकि भंडारी कौन है? महादेव हैं। और इस दिन महादेव अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, अपनी लक्ष्मी के साथ रहते हैं, यानी अपनी पार्वती के साथ महादेव रहते हैं। इस समय जो कोई भी अनार के रस से महादेव का अभिषेक करता है, उसके घर में धन की अपार वृद्धि होती है। और ध्यान रखें, जिससे रोग बहुत हो गया है, उनको क्या करना चाहिए? गन्ने के रस से महादेव का अभिषेक करें, उनका रोग समाप्त हो जाएगा। गन्ने के रस में ये गुण होता है कि महादेव को बहुत प्रसन्न है, और महादेव वैद्यनाथ भी हैं, और इस जल से अगर गन्ने के रस के द्वारा अगर उनका अभिषेक होता है तो रोग की समाप्ति होती है। अब ध्यान रखें कैसे आपको पूजा करना है। शिवलिंग के चरणों में जो बीज का स्थान है, शिवलिंग के चरणों में जो बीज का स्थान है नीचे, उसे अशोक सुंदरी कहा गया। ये महादेव की पुत्री हैं, एवं दाहिने गणेश जी और बाएं कार्तिकेय जी हैं। पहले इन पर जल चढ़ाना चाहिए, यानी अशोक सुंदरी से प्रारंभ करें, और उसके बाद से दाहिने गणेश जी को और फिर बाएं कार्तिकेय जी को जल चढ़ाएं, और फिर महादेव के चारों तरफ जल चढ़ा करके ऊपर से जल की वर्षा करें, महादेव को जल चढ़ाएं। और ध्यान रखें, चंदन का टीका अवश्य लगाएं महादेव को। पुनः उस टीके को अशोक सुंदरी, यानी महादेव के शिवलिंग के सामने बीज के स्थान पर जो अशोक सुंदरी है, उन पर लगाकर अपने मस्तक पर लगाएं। तो ध्यान रखें क्या होगा, मनुष्य का
तेज की वृद्धि होगी, बुद्धि की भी बढ़ोतरी होगी। और जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उनकी विद्या भी बहुत प्रखर हो जाएगी। और इस समय ध्यान रखें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश उस समय विराजमान रहते हैं अपने माता पिता के साथ, और उनका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और बड़े प्रसन्न होते हैं महादेव। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जल अवश्य रोक लें। ध्यान रखें, शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल अवश्य रोक लें। उस जल को घर लेकर आए अपने यहाँ, और अपने शरीर पर, घर में सब जगह छिड़काव कर दें। अपने दुकान में, अपने कार्यालय में और अपने व्यापार में छिड़काव कर दें। अपने गुल्लक में, जो आपके गुल्लक है जहाँ आप धन इत्यादि खजाना रखते हैं, उसमें भी छिड़काव करें। आपके सुख शांति की वृद्धि होगी और व्यापार की वृद्धि बहुत होने लगेगी। काली मिर्च, तिल के दाने हथेली पर लेकर मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। काली मिर्च बाजार में मिलता है, और तिल के दाने कुछ गिन के भी ले लें, 11, 21, 7, 5 इस तरह से ले लें, और अपने हाथ में, दाहिने हाथ पर लेकर के, और अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोले। जब शिवरात्रि हो तो और उनको चढ़ा दें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और ध्यान रखें, गेहूं के बाल तोड़कर 5, 7 या 9 शिवलिंग पर चढ़ाएं, और घर में आपके विपदा समाप्त हो जाएगी। जो कोई गेहूं के बाल को तोड़ता है, 5, 7 या 9 शिवलिंग पर चढ़ाता है, घर में उसकी विपदा और कलेश, जो घर में कलेश बहुत होता है, उसकी समाप्ति होती है। रात्रि में 12 बजे धतूरा चढ़ावे, और ओम नमः शिवाय या ओम शिव श्री ओम या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 माला जाप करें। उस धतूरे को लाकर तिजोरी में रखें, इससे आपकी संपत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। और ध्यान रखें, जब थोड़ा परेशान हो तो क्या करें, बेर उतारा करके, बेर आपको बाजार में मिलता है, बेर उतारा करके नंदी को खिला दें। कम से कम 500 ग्राम, आपकी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। जो आदमी बहुत बीमार है उनको ये करना चाहिए। बेर लाएं बाजार से, बाजार में उन दिनों बहुत मिलता है, और उसको क्या करें, कम से कम 500 ग्राम ले, और अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके नंदी भगवान को खिला दे। नंदी कौन है? गाय और नंदी, जिसको आप बिजार कहते हैं, बैल कहते हैं। आइए, लोटे में शमी पत्र, गंगा जल, तिल, हल्दी से अभिषेक करें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। और बेलपत्र चढ़ाने एवं गाय का घी, दूध, दही, शहद अर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत कृपालु हो जाती हैं। और इस दिन पंचामृत अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो कोई बेलपत्री के साथ गाय का घी, दूध, दही, शहद मिलाकर अर्पित करता है, लक्ष्मी की कृपा होती है। महादेव उसके घर लक्ष्मी की वर्षा कर देते हैं। ध्यान रखें, इस दिन रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। 5 मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी, 14 मुखी, जो भी मिले आप धारण करें। इसमें 5 मुखी और 1 मुखी का महत्व बहुत ज़्यादा है। कन्या के विवाह न हो रहा हो तो क्या करें कि पीला सिंदूर माता गौरी को अर्पित करें, और उस सिंदूर को अपने घर में पुड़िया में ला करके अपने घर में ला कर रख दें, और उसी सिंदूर की आप रोज़ अगरबत्ती और धूप दीप से आरती करें। ध्यान रखें, आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा। जिसकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया है, उसे क्या करना चाहिए कि शमी पत्र 11 और बिल पत्र 21 भगवान महादेव को अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका शनि की 7.5, शनि की कोप से आपको छुटकारा मिलेगा। और हो सके उस दिन शिव कवच, दुर्दाष्टकम, शिव तांडव का पाठ करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। विशेष रूप से अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कभी भी आप हमसे दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक समय लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी आपको कुंडली दिखानी है, उसके लिए भी आप समय ले सकते हैं। जय माता की, हर हर महादेव।